नारायण। तो याज्ञवल्क्य जी ने गुण, शील, स्वभाव, श्रद्धा इत्यादि को परख लिया भरद्वाज मुनि के। शिव कथा सुनाकर उनकी राम कथा सुनने की पात्रता को परख लिया। इसके उपरांत उन्हें राम कथा सुनाना आरंभ करते हैं। जिस प्रकार से शिव जी ने पार्वती को सुनाया था वह प्रसंग बताते हैं और वही कथा सुनाते हैं। कहते हैं, मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहों सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाय जस सुख मन मोरे। राम कथा सुनाने वाले को, सुनने वालों को, दोनों को भी अत्यंत आह्लाद होता है। भरद्वाज जी की राम कथा के प्रति जिज्ञासा जानकर याज्ञवल्क्य जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुझे राम कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। तो जैसा उन्होंने सुना था वैसा भरद्वाज मुनि को सुनाया। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न कहीं सत कोटि अहिसा। सैकड़ों करोड़ शेष नाग भी सहस्त्रों मुख से राम कथा, रामचरित्र का बखान करें तो नहीं कर सकते हैं। तो उसमें से अब कह रहे हैं कि तदपि यथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। कि रामचरित अत्यंत असीम है, उसे 100 करोड़ शेष भी नहीं कर सकते। तो भी जैसा मैंने सुन रखा है वैसा वाणी के पति धनुष्पाणी प्रभु को स्मरण करके कहता हूँ। सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी। उन्हीं की प्रेरणा से उनकी कथा कह रहा हूँ। प्रणवं सोई कृपालु रघुनाथा, वर्णौ विशदता सुगुण गाथा। तो परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को राम कथा सुनाया था। कैलाश पर्वत की विशेषता क्या है? कह रहे हैं कि वहाँ पर केवल वही जा सकता है जो हरि और हर, विष्णु और शिव दोनों का भक्त हो। हरिहर विमुख धर्म रत्नाही, ते नरतः सपने नहीं जाही। तो उस कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष विशाल है और उसके नीचे भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाए थे। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। तो एक बार तहि तर प्रभु गयेऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयेऊ। एक बार भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे गए। शीतल छाया देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आसन लगाकर बैठ गए। एकांत में अकेले गए। आसन कैसे लगाए? तो शंकर जी साथ में आसनधारी लेकर नहीं चलते हैं, अपना आसन स्वयं लगा लेते हैं। कह रहे हैं, निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी सहज भाव से बैठ गए। तो शिव जी को प्रसन्न देखकर
एकांत सुनहरा शांत अवसर देखकर पार्वती जी के मन में जिज्ञासा हुई कि अब इनसे राम कथा के बारे में पूछा जाए। जो संशय मेरे मन में रह गया था, पूर्व जन्म में जो संशय था, और जो संशय बहुत कुछ दूर हुआ किंतु अभी भी कुछ शेष है, तो उस संशय को प्रकट किया जाए इनसे। पार्वती भली अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। शिव समीप बैठी शिव समीप हर खाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पिछले जन्म का चरित्र पार्वती जी को स्मरण हो आता है। तो पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। लोकहित में कथा पूछती हैं। पूर्व जन्म में भी जो संशय था वह लोक शिक्षा के लिए था, और इस जन्म में जो प्रश्न कर रही हैं वह लोकहित के लिए है। तो पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। पहले शिव जी के ज्ञान और गुण का स्मरण दिलाती हैं उनको। स्मरण दिलाने से शक्ति बढ़ जाती है। विशेष रूप से हनुमान जी को स्मरण दिलाया जाता है। हनुमान जी का बल अथाह है, अतुलित बलधामा हैं, किंतु सुषुप्त रहते हैं। स्मरण दिलाने पर उनका बल जाग जाता है। तो किसी विद्वान को भी स्मरण दिलाइए, थोड़ी सी उनकी प्रशंसा कीजिए, तो उनका ज्ञान प्रदीप्त हो जाता है। सीधे सीधे प्रश्न पूछ देने से वह बात नहीं रहती है, उत्तर देने में उतना उत्साह नहीं रहता है। तो भगवती उमा प्रश्न कर रही हैं। पहले शिव जी की प्रशंसा करते हुए, विनती करते हुए, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरण नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुधाम। आप प्रभु हैं, समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी कलाओं और गुणों के धाम हैं, योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम प्रणत कल्पतरु है। तो ऐसा कर प्रभु कहकर भगवान शिव के प्रभाव को द्योतित किया, प्रदीप्त किया। प्रभु फिर समर्थ कहा। समर्थ से सर्वशक्तिमत्ता कही, सर्वज्ञ कही। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, तो ज्ञान की नेत्रशयता कही। सकल कला गुणधाम कहती हैं, और योग ज्ञान वैराग्य निधि कहते हुए उनको त्रैलोक के गुरु होने की तरफ संकेत करती हैं। फिर विनयपूर्वक कथा के संबंध में प्रश्न करती हैं। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं
मेरे पिछले जन्म में किए हुए अपराध को यदि आपने क्षमा कर दिया है, मुझे सचमुच अपनी दासी समझते हैं, तो रघुनाथ जी की नाना विधि की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। इसके उपरांत भगवती उमा राम कथा के संबंध में 15 प्रश्न करती हैं। आरंभ में पार्वती जी के 15 प्रश्न हैं। किन्हीं किन्हीं प्रश्नों को समेकित कर लेने पर, 2 प्रश्न को एक में समेट लेने पर वो गणना 13 भी हो जाती है, 12 भी हो जाती है, किंतु स्पष्ट रूप से 15 प्रश्न आते हैं। और जब कथा सुना देते हैं भगवान शंकर पार्वती जी को, तो अंत में उस कथा के संबंध में, उसके इतिहास के संबंध में कि कैसे कैसे किसने किसको सुनाया, आपने कहाँ सुना, कागभूषुंड के पास गरुड़ जी कैसे गए, इत्यादि 6 प्रश्न करती हैं। तो इस प्रकार से 15 आरंभ में और 6 अंत में, यह 21 प्रश्न पार्वती जी के एक मुश्त हैं। एकत्र 15 प्रश्न, एकत्र 6 प्रश्न, और बीच बीच में, कथा के बीच में संभवतः 12 प्रश्न आएंगे। तो बीच वाले प्रश्न तो जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बताएंगे, और यह जो 21 प्रश्न है, इनकी चर्चा अगले एपिसोड में कर देंगे। नारायण।